सुंदर लिखावट की ऐसी लिखावट है जिसे लोग मन से पढ़ते हैं या जिसे देख या पढ़कर मन खुश हो जाए। सुंदर लिखावट की सभी को आवश्यकता है, चाहे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या जॉब करने वाले कोई अधिकारी हो। तो अब बात आती है कि लिखावट को सुंदर और स्वस्थ कैसे बनाएं या कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको अपना कर आप भी सुंदर लिखावट लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, निरंतर लिखते रहना। लिखावट सुधारने का ये सबसे अच्छा आसान तरीका है। आपको नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए या फिर दिन में एक रूटीन फिक्स कर लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन 1 या 2 घंटे जरूर लिखेंगे, जिससे आपके लिखावट में सुधार आ सके। पॉइंट नंबर 2, लिखने की आदत डालें। यदि आपको अपनी लिखावट में सुधार करना है तो लिखावट को अपनी आदत में शामिल करना होगा। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट ना केवल आपको याद करना है, ना केवल आपको पढ़ना है, उनके साथ साथ उनको लिखते भी रहना है। पॉइंट नंबर 3, अक्षरों को सही तरीके से लिखें। जब हम लिखते हैं तो लिखे हुए अक्षरों में अनियमितता दिखती है, जिससे लिखे हुए शब्द न तो सही से पढ़े जा सकते हैं और ना ही दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपनी लिखावट सुधारना चाहते हैं तो लिखावट में नियमितता को आपको बनाए रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लिखावट में जल्दबाजी के वजह से लिखने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी लिखते हैं तो हम जल्दबाजी करते हैं, तो कुछ अक्सर सही तरीके से दिखाई भी नहीं देते हैं और कुछ अक्षर तो ऐसे होते हैं जो हम उसको पूरे भी नहीं लिख पाते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं। तो हमको जल्दबाजी की वजह शब्दों पर पूरा फोकस करना चाहिए और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। टिप्स नंबर 5, अक्षरों की साइज और दूरी का भी रखें ध्यान। जब हम लिखते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं, तो कभी कभी एकदम इतने आपस में नज़दीक आ जाते हैं कि हम उसको ठीक से पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए अक्षरों को एक साइज में निश्चित 2 शब्दों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा उसके मध्य गैप होना चाहिए और ना ही पास होने चाहिए। टिप्स नंबर 6, लिखने के लिए एक अच्छे पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेन के अंदर बात की जाए कि कौन सी पेन यूज़ करनी चाहिए, तो आप चाहे तो इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहे तो नॉर्मल पेन भी यूज़ कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेन यूज़ करना चाहती हो, जिससे कि आपके यानी कि राइटिंग सुंदर आए। अगर बात की जाए कि नोटबुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो नोटबुक के अंदर अगर देखी जाए तो एक अच्छी गुणवत्ता वाली नोटबुक ही आपको यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि बात की जाए तो ऐसी नोटबुक क्लासमेट की आप ले सकते हैं या फिर साथी की भी ले सकते हैं। टिप्स नंबर 7, ज़्यादा काटापीटी भी ना करें। जब हम लिखते हैं तो हमारी लिखावट दिखने में सुंदर हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय ज़्यादा काटापीटी ना करें, इससे लिखावट खराब लगती है। पेन को सही तरीके से पकड़ें, यानी कि जब आप लिखते हैं तो आपको अपने पेन पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है, उनको अपने हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए। ठीक है, जब आप अपना पेन से लिखते हैं तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ग्रिप बनाकर लिखिए, जिससे आपके यानी कि राइटिंग में सुधार होगा। टिप्स नंबर 9, चिन्हों का भी प्रयोग करें, यानी कि आपको वाक्य के अंदर कब कॉमा लगानी है, कब खड़ी फाई लगानी है और कब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और कब विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है, इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके लिखावट में सुधार हो सके। और टिप्स नंबर अगर 10 की बात की जाए तो आपको उसमें शीर्ष रेखा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आप कभी कभी ऐसे लिख लेते हो, शीर्ष रेखा खींच लेते हो, या फिर कभी कभी आप इस प्रकार की शीर्ष रेखा खींच लेते हो, जो कि गलत है। तो ये थे वो 10 टिप्स जिसको अपनाकर आप भी अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार की मैं वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा।
अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।